हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में। भाई साहब हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज जुड़ते को हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है बताओ? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, जी, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो एक आदमी से तो बात- होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार यार नहीं बैरागी इधर जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था, उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वहीं है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही हैं। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप हैं ना? अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों आप का क्या मतलब है? आप गलत ना बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये सच्चे भी है 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हाँ हैं जी। छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई? हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया है। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है? क्या साइज में छोटी है? क्या लंबाई में छोटी है? हेलो। हेलो। औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है। हेलो। हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी तो है। मुझे क्या पता कि छोटी होली छोटी होती है? गलत क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये नहीं पता कि मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या? खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है। जैसे आज डेट है, छोटी है, एक दिन पहले आ गई। कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है जब तुझे पता है तो? इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा न मानो, होली है ना भाई साहब? बुरा ना मानो, होली है ना। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो, बजाते रहो किल्ला बजते। हेलो। कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी, करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको पता है? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए बैरागी जी।
प्लीज जरा क्या बताइए। फायदा होगा? देखिए ढिंचैक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों को क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकेंड, ये किसानों का फायदा, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो, ये मवाद, ये ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम लोग की बिल्कुल ना मतलब कर दी है बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे हैं बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमाऊनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमाऊनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हूँ। तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानों से चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं, मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब है? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए? देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस गलत- पानी में सिर्फ स्वच्छता भाई अभियान को साहब, जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे क्या साथ। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह, जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। so many different names, only you can utter बैरागी जी। टिन्यो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? मुझे एक मिनट, आप गलत मत बोलिए। वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना? और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है
बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज़ से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज़ की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज़ से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज़ है ढाई। भाई भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से जाएगा? मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ, अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे चूहे से। से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने डाई लिया है, हाँ, उस डाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। डाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ, तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो तू बनाने के लिए फोन अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल तू 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी, इतने दो पैसे का हेलो, ऐसे कोई बोलता है हेलो? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, मैं बोल, बात खत्म, मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि नहीं अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ, पीछे बड़ा गिरगिरा की आवाज आ रही है, किर ऐसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें? बड़े थके हुए से पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई, सब ठीक? सुबह सुबह तो क्या करेंगे? सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ हाँ, तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम करने दो। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ, वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। अबे क्या? एक सेकंड, लगा दो। ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों मैं क्या? विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की। खजूर की ताड़ी? बिल गेट साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ, वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था। मॉकटेल्स जो होते हैं ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ, समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो सर में लगाते, पीने वाला भाई साहब, ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या? पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो। और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैयाँ बनाता था भाई साहब, बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बहुआ था, वो क्या बनाता था? बनाता था। गलत बोले। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया, क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा, गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है,
और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, हैं? बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून हाँ। आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज donate लो, अब करूंगा। ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें लगती है तू मुझे। मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? ना कार्ड है ना गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल तेरी। करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा करूंगा अब करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश। हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। अंकिल जी, नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन कौन करे तंग करता भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब, है? मैं हेलो? बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी अबे करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही। कौन आपसे बोल रहा वही है? मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच, उसको उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया, पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तू बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। हाँ, आपने बोलो। कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। हाँ, साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं नहीं, सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ। ऐसा क्या भाई? चलो। ओ कहीं अरीता सोच हुंदी यार। हेलो। अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? किस? नहीं, मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा। वो हाँ, सस्ती होती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ। वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ। उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा। लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा। रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ। डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं,
अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पहन के अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाव। उसके बाद तेरा कहाँ से होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है, फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5000 अबे अबे पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को ये। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5000 का लेना? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5000 वाली। भाव करके फाड़ लो और क्यों लगाओ, है गलत ना? आदमी यहाँ। अबे, चल। चल। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई साहब, गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ, हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा सेकंड है रुक, मैं बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा नींबू की महापाप तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह गाड़ी खरीद ली, नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे, हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी, 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। हेलो। सुन तो रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से, तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी क्या लग सुन गया लो? तो सुन लो, बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो, 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड, बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक सुन मिनट तो लो सुनो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया। अरे ऐसे एक सेकंड, ये कैसे सुनना ही कर नहीं सकता चाह रहा है। एक लोग सेकंड है ना, रुक जा लोग। भाई, अरे तू फोन तो अपने- यार अरे अरे रुक तू जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अरे- एक काम करे, बैरागी जी एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना, और बोल। और बोल, तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। ऐसा गोली। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। बोल कब बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की। सबकी बधाई। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब। वर्ल्ड कप, तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है ये मैं मानता हूँ।
और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती, गलत सुबह नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर रहा है? गलत मेरे नहीं को भाई क्या साहब, पता कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। क्या पागल हो चुप गया क्या? रहो। सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कहवा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा। तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ क्या बातें कर रहे हो यार ना, सुबह मैं सुबह? बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। ए, गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। ए, गलत बात कह। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ। तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ। केक से एटीएम विड्रॉ, ये 30,000 क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज, एक बार मैं बता। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं, एक सेकेंड, हाँ। आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका तेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, आप अटक के बोले आवाज से नहीं बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए हाँ। विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग। समझ रहा आज के बाद तूने फोन किया। बस कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो, जी, क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन? जी नमस्ते जी अंकिल, नमस्ते, कौन? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप सो रहे हैं क्या? नहीं, अभी तुझे आगे रहा हूँ। क्या प्लान है न्यू ईयर का? अबे तूने क्या करना है, क्या प्लान है, तू है कौन? बताया तो।
कौन वो बात किससे कर दी है? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कोई भी प्लान? हेलो, अरे मैं प्लान पूछ रहा था ना भाई साहब, नमस्ते। क्यों बार बार परेशान कर रहा है? सॉरी, मैं कह रहा था, एक मिनट, हाँ 31 तारीख को नहा लेना, वरना फिर अगले साल नहाओगे। अबे तू चाहता क्या है? चाहते, एक मिनट, 31 तारीख को गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, वरना अगले साल ही करोगे। अबे 31 तारीख को खाना खा लेना, वरना अगले साल ही खाऊंगा। हेलो, वाह, क्या सही पकड़े हैं भाई साहब। तू भी 31 को हग लियो, नहीं तो अगले साल ही हगेगा। क्या बात है, आपने समझ गया। ये 2-3 चीज ना लोग बहुत पूछते हैं न्यू ईयर से पहले, और एक चीज भी पूछते हैं, पता है क्या प्लान है न्यू ईयर का? गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साल खत्म होने वाला। तेरी पूरी 1 साल तक कूटूंगा। मतलब 31 को शुरू करूंगा, 1 तारीख को छोड़ूंगा। अबे क्यों बार बार फोन कर रहा है? क्या प्लान, तेरे को क्या प्लान चाहिए? ये सॉरी, हेलो, एक्सक्यूज मी, जी मैं रूबी का बात करी थी से। मैडम अभी इसी नंबर से कोई और फोन कर रहा था, बार बार प्लान पूछ रहा था, क्या प्लान है क्या प्लान है। गलत ना, थोड़ा इट्स सा कोई- ओके, इट्स ऑलराइट। आप शर्मा बोल रहे हैं ना? जी आपकी 739 है ना? जी तो वो जो प्लान वो जो किया था, वो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। मैडम इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? सॉरी, पर एक बार कंफर्म करा दीजिए, वो जो रिक्वेस्ट नंबर थी आपकी। MM6 ठीक है, तो हम बता देंगे वो एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो है ना? जी। वैसे आपका पोस्टपेड है प्रीपेड है? पोस्ट पेड है मैडम। अच्छा, और क्या प्लान है? 499 का मैडम। नहीं, न्यू ईयर का क्या प्लान है ये बता। अबे तेरी गलत आदमी, तेरा प्लान तो मैं बनाऊंगा। चीची बोल रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। तू भी मिली हुई है इनसे, सब मिला है, सब बस है, कर पता है। बस। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं।